हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपना दशहरा अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। तो चलिए, जो अब क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है हमारा झारखंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? झारखंड से रिलेटेड। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिरकार आज का क्लास मैंने आपके लिए कौन से टॉपिक पर लेकर आया हूँ। क्लियर? वीडियो से ध्यान को बिल्कुल भी भटकने नहीं देना है, केवल फोकस हमारे वीडियो में और इस टॉपिक पर होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिरकार आज का क्लास किस मुद्दे पर रखी गई है। तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा है हमारे पास कि झारखंड में, कहाँ? झारखंड राज्य में। ध्यान से देखना है कि आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड। लेकिन झारखंड में क्या? तो झारखंड में देसी रियासतें। क्या है? देसी रियासतें। कि आखिरकार झारखंड में कौन से देसी रियासतों का प्रचलन देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरकार हमारा जो झारखंड है, इस झारखंड राज्य में कौन से रियासतों का नाम या फिर प्रचलन देखने को मिला है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे झारखंड राज्य में जो दो रियासतें हैं वो हैं, एक सरायकेला और दूसरा है खरसावां। कौन कौन से? सरायकेला एवं खरसावां। क्लियर? तो ये रहा आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है? झारखंड राज्य में देसी रियासतें। जो रियासतें किस पर कौन कौन से हैं? तो पहला सरायकेला एंड दूसरा खरसावां। क्लियर है? चलिए देखते हैं और समझते हैं कि इन देसी रियासतों में क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहले इन दोनों को इंडिविजुअल तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इसको याद रखना या फिर झारखंड के अनेक एग्ज़ामों में आखिरकार इसका कुछ महत्व है या नहीं है। तो अधिकतर देखा जा रहा है कि झारखंड राज्य के राज्य स्तरीय एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो देसी रियासतें हैं उसके ऊपर। और वो देसी रियासत क्या है? तो पहला सरायकेला, दूसरा खरसावां। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले लिखा गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में। कब? ब्रिटिश शासनकाल में भारत में। कब? भारत में, पूरे भारत, झारखंड नहीं, पूरे भारत में कुल 560 से अधिक देसी रियासतें थी। कितने देसी रियासतें की अगर बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में या फिर पूरे भारत देश में लगभग 560 से अधिक देसी रियासतें थी। कितने देसी रियासतें? कितने थे? 560। उसके बीच में मैं आपको उठाकर लेकर आ गया हूँ झारखंड के। कहाँ लेकर आ गया हूँ? झारखंड। ये झारखंड के हर उस अभ्यर्थी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ये क्या है? हमें पता चला कि पूरे भारत देश में कुल ब्रिटिश शासनकाल के समय से कितने रियासतें थी? 560 रियासतें। कितने? 560। भूलना नहीं है। आगे देखते हैं इनमें से किनमें से? भारत के 560 रियासतों में से जो है संयुक्त बिहार में। कितने? संयुक्त बिहार में केवल 2 देसी रियासतें थी। कितने? 2। ये क्या था? संयुक्त बिहार का मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि झारखंड का विभाजन, मतलब बिहार और झारखंड को अलग अलग जब किया गया, उससे पहले जब बिहार में ही झारखंड आता था उस समय की बात है। तो उस समय क्या था कि संयुक्त बिहार में कितने रियासतें थी? तो मात्र 2 रियासतें थी। कितने थी? 2 रियासतें। अब वो 2 रियासतें कौन कौन सी है? तो एक है सरायकेला, दूसरा है खरसावां। क्लियर है? यहाँ तक टॉपिक समझने में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अब आते हैं कि किन दोनों तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं क्या है? दोनों रियासतें, पहला सरायकेला, दूसरा खरसावां। अब देखेंगे आखिरकार इन दोनों का महत्व या फिर इन दोनों को आखिरकार तारीख के अनुसार कैसे
याद करना है या फिर इनमें से हमें क्या समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पॉइंट है वो है सरायकेला। क्या है? सरायकेला रियासत। सरायकेला रियासत क्या है? सबसे पहले सरायकेला रियासत की जो स्थापना हुआ है वो हुआ है सिंहवंशी राजा, कौन? विक्रम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम सिंह के द्वारा सरायकेला रियासत का स्थापना किया गया। क्लियर है? जिसमें 10 गांव आते थे। कितने आते थे? किसमें? सरायकेला के जो हमारा रियासत है उसमें 10 गांव सम्मिलित किए गए थे। क्लियर है? जो अगर पूछा जाए कि सरायकेला रियासत की स्थापना किसने किया, तो किसने किया? विक्रम सिंह ने। किसने किया? विक्रम सिंह ने। जो कौन सा राजा था? तो सिंहवंशी राजा था। क्या था? सिंहवंशी राजा था। आगे देखा जाए तो आगे है विक्रम सिंह के पिता का नाम। कौन? विक्रम सिंह, जो क्या है? सरायकेला का संस्थापक है। ये क्या किया कि विक्रम सिंह के पिता का नाम क्या था? अर्जुन सिंह। क्या था? ये भी एक राजा थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या है। तो आपके लिए है कि सरायकेला रियासत का अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले 1770 में, कब? 1770, ध्यान से देखना है। किसका? सरायकेला और अंग्रेज़ों के बीच सबसे पहले 1770 में संपर्क हुआ। कब हुआ? 1770 ईस्वी में अंग्रेज और सरायकेला के राजा के साथ क्या हुआ? बैठक और मेल मिलाप हुआ। जिसमें क्या हुआ? उसके बाद 1770 में मेल मिलाप हो गया। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच संधि हुआ। क्या हुआ? संधि। संधि मतलब मेल मिलाप, मीटिंग, ये सारी चीज़ें हुए। उसके बाद एवं 1793 में, कब? 1793 में सरायकेला, कौन? सरायकेला। 1793 में सरायकेला क्या किया? और अंग्रेज़ों के बीच एक नियम बने। क्या बने? नियम। आखिरकार अगर कुछ राजपाट को चलाने हैं तो एक ना एक दूसरे के बीच और एक ना एक दूसरे के अंदर रहकर ही राजपाट चलाया जाता है। इसीलिए बोला गया है कि सरायकेला एवं अंग्रेज़ों के बीच एक नियम बने। सरायकेला मतलब सरायकेला के उस समय जो राजा हुआ करते थे, कब? 1793 में। तो उस समय के राजा जो सरायकेला के राजा हुआ करते थे और अंग्रेज़ों के बीच क्या हुआ? एक बैठक और एक संधि हुआ। संधि मतलब कि हाँ ये कानून अपनाए जाएंगे आखिरकार अगर आपको यहाँ रहना है तो सरायकेला के राजा एवं अंग्रेज़ों के बीच एक नियम बने। वो नियम क्या था कि सरायकेला के राजा अभिराम सिंह, कौन? अभिराम सिंह। कौन थे उस समय के राजा? अभिराम सिंह। 1793 में जब अंग्रेज और सरायकेला के बीच में संधि हो रहा था तो उस समय क्या हुआ कि उस समय सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को अंग्रेज़ों की सहायता, किसकी सहायता? अंग्रेज़ों की सहायता करने पर अभिराम सिंह जो है वो अंग्रेज़ों की सहायता किए थे किसी कारण से। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने एक नियम बनाया कि जितने भी क्या हो, वार्षिक कर हो, क्या कहो, सालाना जो कर है उसको माफ़ कर दिया जाए। क्योंकि अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ तो अनेक प्रकार का कर भारत में लागू कर चुके थे। उस समय झारखंड में क्या हुआ कि झारखंड में जब अभिराम सिंह ने जब अंग्रेज़ों की मदद की तो अभिराम सिंह ने क्या किया, उन्होंने एक प्रस्ताव, एक अपना उद्देश्य रख दिया कि आखिरकार अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो मैं आपको किसी भी प्रकार का वार्षिक ब्याज, वार्षिक टैक्स नहीं दूंगा। तो इस पर क्या हुआ, सरायकेला खरसावां और अंग्रेज़ों के बीच अंग्रेज ने बोला कि चलिए अनुमति है कि आपसे कर नहीं लिया जाएगा। उसके बाद 1793 से आ जाते हैं हम लोग 1820 में। कहाँ जाते हैं? 1820 में। 1820 में सरायकेला की राजा की मदद से, कहाँ के राजा की मदद से? सरायकेला के राजा की मदद से तमाड़ के विद्रोही नेता, एक तमाड़ जगह है, तमाड़ के विद्रोही नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, किसके मदद से? सरायकेला के राजा के मदद से। कौन गिरफ्तार किया था? तो अंग्रेज। कौन किया था? अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज ही पूरा हमारा भारत को उथल पुथल करके और अच्छे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। फिर भी वो भारतीय और फिर भी वो क्षेत्रीय राजाओं की मदद से ही भारत में राजपाट
चलाता था। उसके बाद क्या है 1899 1899 ईस्वी में, कब 1899 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सरायकेला को एक रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की। किसको? सरायकेला को क्या दिया? एक रियासत की मान्यता दी। कब? 1899 में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा सरायकेला रियासत है, इसको रियासत की मान्यता कब दी गई और किसके द्वारा दी गई? तो किसके द्वारा नहीं, कोई इंसान नहीं आएगा, तो इसमें यहाँ आएगा क्या कि सरायकेला को रियासत की मान्यता 1899 में दिया गया और अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आखिरकार एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब सरायकेला के राजा अंग्रेज़ों की मदद करते थे, तो सरायकेला के राजा जब अंग्रेज़ों की मदद किया करते थे, तो ही अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक पुरहाट राज्य, क्या है? पुरहाट राज्य, उसी राज्य का एक हिस्सा किसको दिया गया? सरायकेला के नाम से प्रचलित किया गया। किसका हिस्सा है? अगर क्वेश्चन आएगा कि सरायकेला किस राज्य का हिस्सा है, तो पुरहाट राज्य का हिस्सा था सरायकेला। ये सरायकेला अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक रियासत के रूप में मान्यता दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वहाँ के राजाओं को मदद से, वहाँ के राजा कहाँ के? हमारे सरायकेला के राजाओं की मदद से अंग्रेज अनेक प्रकार के कार्य कर पा रहे थे। इसके वजह से पुरहाट राज्य का एक हिस्सा सरायकेला स्थापित किया गया, जिसे एक रियासत का मान्यता दिया गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। 1899 के बाद आते हैं 1947 1947 1947 में देश की स्वतंत्रता। कब? 1947 इक्वल टू हमारा भारत देश का स्वतंत्रता का एक अनुमानित पूरा गठित तिथि। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सरायकेला का कौन? सरायकेला भारत संघ का अंग बन गया। क्या बन गया? भारत संघ का अंग। कब बना? 1947 में जब देश आज़ाद हो चुका, तो सरायकेला को भारत संघ का एक अंग बना लिया गया। उसके बाद 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कब हुआ? 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद सरायकेला को बिहार राज्य में शामिल किया गया। कहाँ किया गया? बिहार राज्य में शामिल किया गया। किस राज्य में? बिहार राज्य। ध्यान से सुनिएगा कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन के वक्त हमारे सरायकेला को कहाँ शामिल किया? बिहार राज्य में शामिल किया गया। उसके बाद अंतिम और इम्पोर्टेंट पॉइंट 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में जब झारखंड और बिहार को अलग किया गया, जब झारखंड का निर्माण हुआ। क्लियर? 2000 ईस्वी में सरायकेला झारखंड राज्य का एक अहम भाग बन गया और आज सरायकेला झारखंड राज्य का एक अहम भाग है। क्लियर है? जो कौन से प्रमंडल में आता है? तो कोल्हान प्रमंडल में। कौन से प्रमंडल में? कोल्हान प्रमंडल। क्लियर है? यहाँ तक आपको मैंने बताया केवल सरायकेला रियासत की जानकारी। अब आते हैं खरसावां। खरसावां भी कुछ मिली जुली है, जो टोटल विक्रम सिंह को अपने अंतर्गत रखेगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा रियासत? खरसावां रियासत। क्लियर है? खरसावां रियासत की जो स्थापना हुआ है वो कौन किया है? तो विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र। कौन किए हैं? विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र। उसके बाद क्या हुआ है कि 1793 में खरसावां एवं अंग्रेजों के बीच क्या हुआ? एक संधि हुआ। क्या हुआ? संधि। एक बैठक, एक प्रचलन, एक साथ में मेल जोल करने का एक संधि हुआ। उसके बाद क्या हुआ? एवं 1899 में, मतलब 1899 में अंग्रेजों ने खरसावां को भी, किसको? खरसावां को भी एक रियासत के रूप में मान्यता दे दी। कब दिया? अंग्रेजों ने खरसावां को रियासत की मान्यता कब दी? तो 1899 में, मतलब 1899 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते क्या है। तो आगे है कि सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि 1793 में खरसावां एवं अंग्रेजों के बीच क्या हुआ? एक बैठक हुआ।
संधि कब हुआ था? 1793 में। उसके बाद मान्यता कब मिला इसको रियासत का? तो 1899 में। 1899 में क्या मिला? खरसावां को एक रियासत की मान्यता प्रदान किया गया। उसके बाद क्या बोला गया कि फिर 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद, कब? देश की स्वतंत्रता के बाद खरसावां को भारत संघ का अंग बना दिया गया। एवं इसे क्या किया गया? जब पुनर्गठन हुआ तो यह बिहार राज्य में आया। कहाँ आया? बिहार राज्य में। खरसावां भी किस राज्य में आया? बिहार राज्य में। कब? पुनर्गठन के समय। पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 के पुनर्गठन में। उसके बाद हमें बताया गया कि पुनर्गठन में जब सरायकेला को बिहार राज्य में रखा गया, उसी तरह से पुनर्गठन के समय खरसावां को भी बिहार राज्य में शामिल किया गया। और अंत में जब बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में, तो खरसावां को झारखंड राज्य में शामिल किया गया। और आज खरसावां झारखंड राज्य का एक हिस्सा है। क्लियर है? जो कौन सा प्रमंडल में है? ये भी कोल्हान प्रमंडल में है। अगर पूछा जाए कि सरायकेला एवं खरसावां कौन से प्रमंडल में है, तो ये कोल्हान प्रमंडल में है, जो झारखंड में है। क्लियर है? तो आज का क्लास मैंने आपको बताया कि झारखंड में कितने दो देसी रियासतें, कितने? 2 देसी रियासतें, जो है पहला सरायकेला, दूसरा खरसावां। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल झारखंड में देसी रियासतें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कुछ बेहतर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं दीपक रंजन, थैंक यू।